नमस्ते दोस्तों, हिंदी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे रहस्यमयी और कामयाब रिटेल ट्रेडर्स में से एक की है। तो ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक असल कहानी की शुरुआत है, जहां एक अकेले इंसान ने अपने छोटे से अपार्टमेंट से ये कमाल कर दिखाया था। पर कहानी का असली ट्विस्ट तो ये नहीं है कि उसने इतना पैसा बनाया, बल्कि ये है कि इतनी दौलत कमाने के बाद उसने क्या किया। इसमें सॉफ्टबैंक के फाउंडर मासायोशी सोन जैसे अरबपति का ऑफर ठुकराना भी शामिल था। हम बात कर रहे हैं तकाशी कोटेगावा की। ट्रेडिंग की दुनिया में लोग इन्हें BNF के नाम से जानते हैं और जापान में तो इन्हें ट्रेडिंग का भगवान तक का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, इनका सफर किसी बड़े फैंसी फाइनेंस ऑफिस से नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी ओसाका के रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम जॉब्स करते हुए। वो छोटे मोटे काम करके पैसे बचा रहे थे और इसी दौरान उन्हें स्टॉक चार्ट देखने की एक तरह से लत लग गई। दिन हो या रात, वो बस कीमतों को ऊपर नीचे होते देखते रहते। फिर अमेरिका के एक मशहूर ट्रेडर विक्टर नीडरहॉफर पर बनी डॉक्यूमेंट्री से वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी और उन्हीं के नाम से अपना निकनेम BNF बना लिया। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, जहां 2000 के दशक में बाकी दुनिया को लग रहा था कि स्टॉक मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही जाता है, BNF ने अपने देश जापान में 10 साल तक, जी हां 10 साल तक बाजार को सिर्फ और सिर्फ गिरते हुए देखा था। और इसी अनुभव ने उनके ट्रेडिंग के तरीके को सबसे अलग और सबसे अनोखा बनाया। तो चलिए अब उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि वो आखिर करते क्या थे। उन्होंने एक ऐसा तरीका इजाद किया जो खास तौर पर गिरते हुए बाजार से पैसा बनाने के लिए ही बना था। उनका जो सबसे मुख्य हथियार था वो एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर था, 25 दिन का मूविंग एवरेज। ये कुछ नहीं, बस किसी स्टॉक की पिछले 25 दिनों की औसत कीमत को दिखाता है। अब सुनने में ये स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन इसकी कामयाबी बाजार की साइकोलॉजी को समझने में छिपी थी। वो ऐसे स्टॉक को ढूंढते थे जिसमें डर अपने चरम पर हो और जो अपनी औसत कीमत से बहुत नीचे गिर गया हो। फिर जैसे ही कोई वापसी का हल्का सा भी संकेत मिलता, वो उस बाउंस पे दांव लगा देते थे। ये तरीका इसलिए इतना दमदार था क्योंकि ये डर के बाद आने वाले लालच का सीधा सीधा फायदा उठाता था और इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच ने उनके शुरुआती कुछ $1000 को करोड़ों में बदल दिया। सोचिए, पूरे 8 साल ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जादू की तरह चली। लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये कोई आम गिरावट नहीं थी, ये एक ऐसा सिस्टमैटिक क्रैश था जिसमें BNF का पूरा सिस्टम, जो छोटी मोटी गिरावट के बाद आने वाले बाउंस पर टिका था, वो पूरी तरह से बिखर गया। और पहला बड़ा झटका लगा अमेरिकी बाजार से। उन्होंने लेहमैन ब्रदर्स में $6.5 मिलियन लगा दिए, ये सोचकर कि यह तो बहुत ही बढ़िया डील है। कुछ ही दिनों में कंपनी दिवालिया हो गई और उनका सारा पैसा जीरो हो गया। अमेरिका में इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ जापानी बाजार में ही रहेंगे। अक्टूबर 2008 में उन्होंने अपनी बाउंस वाली रणनीति फिर से आजमाई। उन्हें लगा कि बाजार अब उभर रहा है, मगर इस बार वो एक ऐसे जाल में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। 2008 के उस क्रैश में हर छोटा मोटा बाउंस एक धोखा साबित हो रहा था, जिसके बाद बाजार और भी तेजी से नीचे गिर रहा था। तो अब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दौराहे पर खड़े थे। उनकी सालों की मेहनत, उनकी पूरी की पूरी कमाई, सब कुछ उनकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। जरा उस मेंटल प्रेशर के बारे में सोचिए। क्या उन्हें इस भयानक नुकसान को मानकर बाहर निकल जाना चाहिए था, या अपनी स्ट्रैटेजी पर आखिरी बार भरोसा करके सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए था? और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो ट्रेडिंग की दुनिया में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। 27 अक्टूबर को लिया गया उनका वो एक फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव साबित हुआ। उन्होंने अपनी बची हुई पूरी की पूरी पूंजी, मतलब $64 मिलियन एक ही दांव पर लगा दिए। उन्हें यकीन था कि बाजार अब इससे ज्यादा नहीं गिरेगा और यहीं से पलटेगा। जरा सोचिए, अगले दिन जब बाजार खुला होगा तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि बाजार उनकी उम्मीद के खिलाफ और नीचे गिरने लगा। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जापान में लंच ब्रेक के बाद बाजार ने ऐसी जबरदस्त पलटी मारी कि सब देखते रह गए। उसी दिन जब बाजार बंद हुआ, वो $12 मिलियन के प्रॉफिट में थे। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने अपनी पोजीशन बनाए रखी और अगले दिन की जबरदस्त रैली ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा दिलाया।
बस इस एक ट्रेड ने उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद उन्होंने अपनी दौलत को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया और उनकी कहानी अमर हो गई। तो हमें इस पूरे सफर से क्या सीखना चाहिए? देखिए, उनकी कहानी हमें सिर्फ रिस्क लेना नहीं सिखाती, बल्कि कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। पहला है अनुशासन। जरा सोचिए, 8 साल तक एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके रहना। दूसरा है कन्विक्शन, मतलब अटूट विश्वास। जब 2008 में सब कुछ खत्म हो रहा था, तब भी अपनी एनालिसिस पर भरोसा करके सब कुछ दांव पर लगा देना। तीसरा है मास्टरी। वो किसी एक खास मार्केट कंडीशन के एब्सोल्यूट बेस्ट बन चुके थे। और आखिर में अडैप्टेबिलिटी। जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली, तो उसे सुरक्षित करने के लिए डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। और इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जब सॉफ्टबैंक के मालिक ने उन्हें अपने लिए काम करने का ऑफर दिया, तो उनका जवाब था, मैं तो बस एक मामूली डे ट्रेडर हूं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बीएनएफ की कामयाबी एक जीनियस स्ट्रैटेजी का नतीजा थी, या वो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था जो सही पड़ गया? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।